ओके, सो व्हाई डू वी कंपेयर आवरसेल्फ विथ अदर्स ऑल द टाइम? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि हम खुद की लाइफ लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है। हमने बहुत से बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली अपने लाइफ में, एंड हम एक पॉइंट पे आने के बाद उस सारी अचीवमेंट्स को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि उस इंसान ने कितना अचीव किया और हमने कितना अचीव किया। एक कंपैरिज़न होता है, फिर उसके ऊपर डिपेंड होता है कि हम एक्चुअली में कितनी सेटिस्फाइड हैं। तो यहीं से सारे कंपैरिज़न का जो जड़ होता है वो शुरू होता है। अब ये जो कंपैरिज़न होता है ये हम हमारे अंदर अचानक से कहीं से नहीं आता है, ये इनकलकेट किया जाता है बचपन से। सो लेट मी नरेट यू अ स्टोरी कि एक छोटा-सा बेबी जब वो आता है दुनिया में, तो एक लेमैन सबसे पहले ये देखता है कि वो बेबी गर्ल लाइक गोरा है या काला है। इट हैपेंड विथ मी लाइक एक घर पे एक आंटी आई थी, उनकी बेबी गर्ल बॉर्न हुई थी, तो उन्होंने वो चाइल्ड को लेके आए थे और उनका लाइक द मदर ऑफ द बेबी वो क्या कहती है कि थोड़ी सी डार्क हो गई है ये। लाइक तुम बच्चे के जन्म पे ही उसे एक कंपेयर कर रहे हो दुनिया से कि वो काली या गोरी है। तो ये जो हैबिट होती है कंपैरिजन की, वो हमारे अंदर अपने आप नहीं आती है, इनकलकेट की जाती है बचपन से एक एक स्टेप पे। मार्क्स के लिए, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस के लिए, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए, तुम कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हो, हर एक चीज़ के लिए तुम्हें बचपन से कंपैरिजन के थ्रू जाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं फिर एक पॉइंट आता है कि हमारे दिमाग में वो सारी बातें बैठ जाती है और हम बड़े होने तक की उस कंपैरिजन के साथ ही जीते हैं। यू माइट हैव सीन पीपल्स जो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, लाइक वो नॉर्मल पीपल है, बट दे आर लाइक अचीविंग समथिंग बियॉन्ड देयर लेवल्स। बट इसमें मैंने नोटिस किया है कि दे आर लाइक वो खुद से खुश है, इसलिए वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। वहीं जो ज़्यादा कैपेबल होते हैं, ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, माइट बी एफर्ट्स भी ज़्यादा दे रहे होंगे, बट वो उतना कुछ अचीव नहीं कर पाते बिकॉज़ क्योंकि उनका जो पूरी एनर्जी रहती है वो दूसरों से कंपेयर करने में जाती है। तो अगर तुम कुछ भी अचीव करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो कंपेयर करने की जो एनर्जी होती है वो सिर्फ़ खुद पे लगाओ। अब ये इतना आसान तो नहीं होगा क्योंकि बचपन से ही तुमने कंपैरिज़न को देखा है, कंपैरिज़न तुम्हारे दिमाग में बैठ गया और हीलिंग को टाइम लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब तो कंपैरिज़न पूरे तरीके से हमारे दिमाग में बैठ गया, तो अब आगे क्या? हम क्या करें इससे कि जैसे हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें। तो अगर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम बिल्कुल ही कंपैरिज़न बंद कर दो, तो सिंपल सी बात है, तुम जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, कुछ भी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स तुम अचीव कर रहे हो, उसके लिए तुम खुद सेलिब्रेट करो, खुद खुश रहो, ना कि दूसरों के लिए कुछ करो। एक लाइफ में एक ये भी पॉइंट होता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों को सैटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और इसीलिए सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो खुद को सैटिस्फाई करो। अगर तुम खुश हो तो इट इज़ मोर देन इनफ, किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड बात ये है कि लोगों की लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड मत रहो। लाइक तुम जितना दूसरों के बारे में जानोगे, कहीं से भी, लाइक हम फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, फिर दूसरा अगर सोशल मीडिया, अलग-अलग जगह से हम लाइक खुद को कंपेयर करना जानते हैं, उनकी बैक स्टोरी जाने बिना। तो हो सकता है तो जितना खुद को दूसरों से दूर रखोगे उतना कंपैरिज़न कम होगा। खुद के साथ ज़्यादा वक़्त बिताओ, खुद को जो करना अच्छा लगता है वो करो। तो ये जो कंपैरिज़न का एक ट्रैप होता है वो तुम कम कर सकते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरीके से कंपैरिज़न हट जाएगा तुम्हारे दिमाग से कि हाँ, तुम एक ही दिन में ऐसे नहीं कंपेयर करोगे दूसरों से। बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू अवॉइड इट कि तुम्हें जैसे तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि मुझे खुद को उससे कंपेयर करना है, तो अपने दिमाग को उधर ही शांत करो, रोको उसे कि ये गलत कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। अभी देखो, कंपैरिज़न एक पूरे तरीके से भी गलत नहीं होता। अगर हम एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में, हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में कंपेयर करें खुद को कि लाइक क्या, इफ दिस पर्सन कुड डू दिस, व्हाई नॉट मी, लेट मी ट्राई इट। इस तरीके का अगर कंपैरिज़न आप करते हो तो देन इट इज़ हेल्दी फॉर यू। बट हर छोटी बात के लिए खुद को कंपेयर करना कि उसकी लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है, मेरी लाइफ़स्टाइल बहुत अलग है, इट इज़ लाइक अ स्टूपिड क्रैप यू आर डूइंग। लाइक तुम उसकी लाइफ जानते नहीं हो, उसकी बैक स्टोरी नहीं जानते हो, तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। यू आर टू डिफरेंट पर्सन एंड दोनों की स्टोरी बहुत ही अलग है। इफ़ यू हैव अ होम, you have family, you have clothes to, you have books to read, you have a proper education, then you are more than enough. You can do anything. But comparison, it is not worthy of it. But if you are comparing in a very healthy manner, it is good for you.
So next time if you are comparing yourself, just reflect on yourself, just write down the points which you are doing in your life and reflect on this. If you are doing all this to like to impress yourself, then you are going well. एंड राइट डाउन द पॉइंट्स विच यू आर डूइंग इन योर लाइफ, और एक बार रिफ्लेक्ट करो कि मैं क्या कर रहा हूँ सही है, वो मैं खुद के लिए कर रहा हूँ कि दूसरों के लिए कर रहा हूँ। अगर वो दूसरों के लिए कर रहे हो तो उसे वहीं के वहीं कट डाउन करो, और तुम्हें क्या करना है खुश होने के लिए वो करो। एंड स्पेंड मोर टाइम्स विथ योर सेल्फ एंड कट डाउन विद द पीपल्स, लाइक इतने सारे जो भी सोशल मीडियाज है तुम्हारे, उससे कट डाउन करो। और फिर जो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उससे कम करो, लाइक अननेसेसरी तुम्हें लोगों के साथ घुलने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेंड मोर टाइम विथ व्हाट यू लव डूइंग। इससे क्या होगा, तुम खुद के ऊपर ज़्यादा काम कर पाओगे। यू विल कंपेयर योर प्रीवियस सेल्फ टू द प्रेजेंट सेल्फ। ये होता है एक इम्प्रूवमेंट, ना कि तुम दूसरों से कंपेयर करके कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। यू विल अल्टीमेटली डीमोटिवेट योर सेल्फ। जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग एंड start reflecting on yourself and love yourself. Thank you so much.